अगर चंद्रमा दूषित हुआ कहीं और बैठा हुआ, तो फिर समझना कि आपके मामा, आपके चाचा, आपकी माँ, ये सब पिछले जन्म का बदला चुकाने के लिए आपसे व्यवहार कर रहे हैं, वो भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। किस कारण से आपकी किस्मत में रुकावटें आती हैं? क्यों है ऐसा कि आप मेहनत दिन रात करके भी, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय करके भी हाथ में कुछ ले नहीं पाते और परेशान रहते हैं? आखिर क्यों? ये सब किस्मत का खेल है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन विषय है, कंबाइन विषय है, जिसको आप समझ पाएंगे तो आप अपने हाथ से ही अपने भाग्य को उदय करने में समर्थ हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, चूंकि हमारी श्रृंखला चल रही है कर्म के ऊपर। परंतु आज मैं आपको बता दूं, कर्म की श्रृंखला का यह वीडियो भाग्य पर आकर के विराम लेगा। फिर आगे हम आय के सूत्रों पे चर्चा करेंगे। पूर्व जन्म के कर्म अनुसार व्यक्ति को साधन मिलते हैं, सुख मिलते हैं। यदि पूर्व जन्म के कर्म का फल क्षीण हो जाए, वर्तमान जन्म में अपने उपासना, ध्यान के मार्ग से, मंत्र के मार्ग से, रत्न के मार्ग से, तो आपको कौन रोक सकता है बढ़ने से? अधिक समझने के लिए पूरा वीडियो देखना ही होगा आपको। देखिए, आपका भाग्य स्थान, अब इसका कॉम्बिनेशन किस घर से है यह समझना होगा, क्योंकि हमारे कई दर्शक कहते हैं कि आपकी वीडियो थोड़ा भ्रमित कर देती हैं, मैं क्या समझूं? तो आपको शायद मैं नहीं समझा पा रहा हूं। यह मेरी मूर्खता, अल्पज्ञता कह लीजिए, बाकी दोष आपका नहीं है। चलिए, आपके भाग्य को रुकावट में ले जाने वाले ग्रह छठे घर में असर करते होंगे। पूर्व जन्म के कर्म अनुसार कौन सा ग्रह आपका छठे घर में बैठा है जो आपकी भाग्य को बाधा पहुंचाता है? इसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर भाग्य भाव का कर्म भाव देखा जाए, भाग्य स्थान यानी 9th हाउस से 10th हाउस पे चले जाओ, 9 से ठीक 10th हाउस पे जाओ तो छठा घर आएगा। अब छठा घर 3 चीजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नंबर 1 कर्जा, नंबर 2 बीमारी, नंबर 3 दुश्मन। ये दुश्मन वो हैं भाग्य के जो पिछले जन्म से हमारे पीछे लगे हुए हैं। यहां आदान प्रदान को ही जीवन कहा गया है, जन्म कहा गया है। आपने जिससे लिया है उसे आप देने के लिए आए हो, जिसने आपको दिया है वो आपको देने के लिए यहां जन्मा है। तो अब अगर आपके भाग्य का कर्म ही खराब हो, कर्म भाव में, भाग्य से कर्म भाव में बुरे ग्रहों की स्थिति हो या अच्छे ग्रहों की स्थिति हो, तो उन ग्रहों को समझने के लिए आइए एक एक ग्रह को देखते हैं। छठे घर में बैठा हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य पहला ग्रह है, आपके आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, पिता का प्रतिनिधित्व करता है। आपके पिता के साथ पिछले जन्म में आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, फलतः, ध्यान से समझिएगा,
छठे घर में बैठा हुआ सूर्य वर्तमान में आपके पिता ही आपके बाधा को और बढ़ा देते हैं। हालांकि चाहता नहीं कोई पिता कि हम अपने पुत्र की बाधा बढ़ाए, परंतु स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वही पिता शत्रु बन जाता है, कुछ आपके कर्म शत्रु बना लेते हैं। तो यदि छठे भाव में सूर्य है तो अब हमें तीन चीजों के लिए यहां से देखना होगा क्या क्या नुकसान होगा। छठे भाव में सूर्य होने पर जातक निडर तो होगा, वो कर्जा भी खूब ले लेगा निडरता के साथ, लड़ाई भी कर लेगा निडरता के साथ, और रोगों से लड़ने में भी वो निडर होगा। लेकिन भाग्य में बाधा तो पहुंच गई। अब पिता, कर्जा और रोग आपके बाधक हो जाएंगे। अगर छठे घर में सूर्य है तो आपका भाग्य सूर्य की वजह से यश कीर्ति में आपको उन्नति नहीं देगा। इसलिए आपको करना चाहिए क्या, सूर्य का उपचार करना चाहिए। सूर्य का उपचार, अगर उपासना मार्ग में जाओ तो सूर्य दर्शन, सूर्य नमस्कार, वर्तमान में जो पिता है, पिछले जन्म के तो बारे में छोड़ दो, वर्तमान में जो पिता है उनकी आज्ञा का पालन, उनका पूर्ण सम्मान, चरण स्पर्श इत्यादि हर प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करिए आप। और रोजाना गाय की सेवा जितनी बन पड़े वो करिए, चींटियों की सेवा करिए, यमुना स्नान करिए रविवार के दिन, कभी छठी तिथि में। आपका सूर्य भाग्य को रोक रहा होगा तो भाग्य आपका बढ़ जाएगा। ये आपको भाग्य के साथ साथ उपाय भी बता रहा हूं। सूर्य रुक रहा होगा आपका तो भाग्य रुकेगा, शिक्षा रुक जाएगी, संतानों से सुख रुक जाएगा, ठीक, आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा, आपकी पत्नी के साथ भी मनमुटाव होंगे। आप चंद्रमा पर चले आइए। अब चंद्रमा अगर छठे घर में या छठे घर का स्वामी है, अगर कर्क, छठे घर में कर्क राशि है तो कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा यदि कहीं भी बैठा हो, वहां शुभ ग्रह बैठे हो, तो समझना कि आप की मां, आपका मन, आपके मामा, आपके चाचा, आपके जीवन में सास का सहयोग होगा। लेकिन अगर चंद्रमा दूषित हुआ, कहीं और बैठा हुआ, तो फिर समझना कि आपके मामा, आपके चाचा, आपकी मां, ये सब पिछले जन्म का बदला चुकाने के लिए आपसे व्यवहार कर रहे हैं, वो भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या करें इसे ठीक करने के लिए। अब चंद्रमा बुरे ग्रहों के साथ कहीं भी बैठा हो, यदि खाली छठे घर में बैठा है चंद्रमा, तो फिर आप को वही नुकसान होंगे जो होते हैं। चंद्रमा है क्या, चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा आपके सुख सुविधा, वाहन, आवास का प्रतीक है, चैन की नींद का प्रतीक है। छठे घर में चंद्रमा बैठे होने पर माँ के साथ, सास के साथ आपकी अनबन होगी, ननिहाल पक्ष से अनबन होगी, मन आपका शांत रहेगा, व्यग्र रहेगा, पत्नी से भी कहा सुनी होती रहेगी। तो चंद्रमा के उपाय करिए, चंद्रमा को दुरुस्त करिए। चंद्रमा भगवान शिव के आभूषण है, शिव की उपासना करोगे चंद्रमा प्रसन्न। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पुनः कहूंगा, चतुर्घर के कारक चंद्रमा है। गाय की सेवा से भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, और गंगा जल का पान 40 दिन करिए, चंद्रमा ठीक होंगे। खिरनी के पेड़ की जड़ आप अपने आसपास रखिए, पहनिए, सोमवार के दिन चंद्रमा प्रसन्न होंगे। बाकी सोमवार का व्रत रखिए, चंद्रमा प्रसन्न होंगे। आपका भाग्य वो रोक रहा है, आपकी किस्मत आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब ये करोगे तो एक तो माँ, माता, मामा, मन सब ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपकी किस्मत बढ़नी लग जाएगी। ये प्रैक्टिकली देख लीजिएगा करके। अब यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। मंगल यहां बैठा हुआ है तो आपके नौकरी अगर कर रहे हैं तो बड़े ऑफिसर आपके दुश्मन होंगे। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपके बड़े ऊपर वाले बिजनेसमैन आपके कॉम्पिटिटर होंगे, आपको परेशान करेंगे।
आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो हो जाएगा, रक्त बीमारियां और रोग पेट के होंगे, गैस पीड़ा होगी, किडनियों की प्रॉब्लम होगी, प्रोस्टेट वगैरह बढ़ सकता है। मंगल छठे घर में बैठ के इस बात का भी प्रतीक है। हालांकि मंगल यहाँ पावरफुल आपको बनाएंगे, आपकी ताकत भाइयों को झुकाने में नहीं, भाइयों को आगे बढ़ाने में लगनी चाहिए। आपका भाग्य उदय होने लग जाएगा, क्योंकि मंगल से भाई का सुख देखा जाता है, भुजाओं का सुख देखा जाता है, इसलिए भुजाएं भाई हैं। हमारा ज्योतिष आपको सत्कर्म की तरफ प्रेरित कर रहा है। अब मंगल खराब होंगे तो आपके भाई बंधु ही आपके भाग्य को रोकेंगे। लिहाजा मंगल को ठीक करने के लिए भाई हनुमान चालीसा बहुत बढ़िया उपचार है। सांड जो लाल रंग का भूरे रंग का हो, उसको मंगलवार के दिन रोटी खिलाइए, गुड़ वाली रोटी घी में बना करके खिलाइए, मंगलवार व्रत रखिए। और भी मंगल के बहुत सारे उपचार हैं, मंगल का जप करवाइए, आपका भाग्य तत्काल आगे बढ़ेगा। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देख लेना। मंगल भूमि का पति है, मंगल भाई का द्योतक है। मंगल आपके शरीर में जो आपूर्ति करता है ऊर्जा की, करता है। जैसे आप उपाय करेंगे आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपका किस्मत का सितारा बुलंद होगा। यानी आपने पिछले जन्म में भाई के साथ बुरे कर्म किए होंगे कुछ, तो उसका ऋण है। चलिए, बुध किन ग्रहों का प्रतीक है, किन रिश्तों का प्रतीक है, हम कई बार कह चुके हैं। छठे घर में बुध बैठा हो तो आपने किसी कन्या का अपमान जरूर किया होगा, या कन्या के साथ कोई दुराचार स्वभाव से किया हो, मानसिक किया हो, तो आपके ऊपर भगवती दुर्गा का अभिशाप रहेगा। और मजे की बात कहूं, यदि कन्या का अपमान हुआ है तो इसे ठीक करना आपको चाहिए कन्या पूजन के द्वारा, मां भगवती दुर्गा की उपासना के द्वारा। अगर छठे घर में बुध बैठे होंगे तो साली से रिश्ते बिगड़ेंगे, बुआ और मामी से रिश्ते बिगड़ेंगे, बहन से रिश्ते बिगड़े होंगे, इसलिए उनको प्रसन्न करिए, आपका भाग्योदय होने लग जाएगा। मेरा उद्देश्य है आपको यह बताना कि आपने गलती की होगी पूर्व में कोई ना कोई। छठे घर में बुध बैठने का तात्पर्य है कि जातक को संगीत में रुचि हो तो समझ लेना बुध ठीक है, अगर नहीं रुचि है, बौद्धिक स्तर कमजोर है, तो समझना बुध कमजोर है। जब आप किसी दुर्गा भगवती के स्वरूप में किसी कन्या का पूजन करते हैं तो आपको जीवन में सफलताएं मिलती हैं। मूंग की दाल वगैरह आप दान करें, हरे फल दान करें बुधवार को, है ना। और ये लट जीरा की जड़ वगैरह अपने पास धारण करें, इसको अपामार्ग भी बोलते हैं। आपको फल मिलेगा, आपको पीसफुल लाइफ मिलेगी। बुद्ध से संबंधित तंत्रिकाओं में भी आपको बल प्राप्त होगा। आपके बनाए हुए व्यापार में बिगाड़ होने पर बुद्ध का बड़ा नेतृत्व है, इसलिए बुद्ध ठीक होगा तो व्यापार ठीक होगा, वाणी ठीक होगी। अगर यहां बृहस्पति बैठे हैं तो आपने पूर्व में किसी ब्राह्मण का अपकार किया है, किसी सन्यासी साधु का अपमान किया है, वृद्ध पितामह प्रपितामह कुल पूज्य कुल गुरु का आपने अपमान किया है पूर्व जन्म में, तो अब उसको आप ठीक कैसे कर पाएंगे। जब बृहस्पति खराब होगा तो धन टिकेगा नहीं, लीवर प्रॉब्लम रहेगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, अपने जो बुजुर्ग बड़े हैं वो प्रसन्न नहीं रहेंगे। ये समझ लेना कि आपका बृहस्पति खराब है। और बृहस्पति धन का, उपासना का, बैंक बैलेंस का, भाग्य का, कर्म का, आय का द्योतक है। ये सब डाउन हो जाएंगे, भाग्य, धन, बैंक बैलेंस, कर्म यानी व्यापार सब डाउन हो जाएंगे। तो किसी साधु को कमंडल दो,
किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र दो, पीली वस्तुएं खिलाओ। किसी भी प्रकार से अपने बुजुर्गों से झूठ ना बोलो, कड़वा ना बोलो, उनका सम्मान करो। बृहस्पति का ऋण खत्म होने लग जाएगा, क्योंकि छठा का ऋण है। अब भाग्य को जो आगे नहीं ले जाने में आपको बाधा डाल रहे हैं, उसका प्रतिफल भी साथ में दे रहा हूं और फलादेश भी दे रहा हूं। प्रैक्टिकल वो मां भगवती की कृपा से जो हो रहा है वो आप समझिए। यहां पर शुक्र होने पर जातक को किसी युवा महिला का अपमान पिछले जन्म में जरूर किया होना चाहिए, और इस जन्म में भी वो महिला बदला ले रही होगी, स्त्री बदला ले रही होगी। शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक है, यश कीर्ति तो है ही है, लक्ष्मी है वहां, यश कीर्ति है। आपका सौंदर्य, आपकी चमक दमक, आपके कपड़े फटते जरूर होंगे, कोई ना कोई स्किन में प्रॉब्लम जरूर आती होगी। शुक्र छठे बैठे होंगे तो वीर्यपात जरूर होता होगा, आपके ऊपर कलंक जरूर लगेगा। तो आपको चाहिए कि उस शुक्र के उपचार को कैसे करके ठीक करें। भाई फिर आपको गाय की तरफ ले चलूंगा। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाइए, किसी ब्राह्मण को खीर खिलाइए, और क्रीम वस्तु, क्रीमी वस्तुएं खाने के लिए दीजिए, और श्वेत वस्त्र इत्यादि, क्रीम कलर के कपड़े इत्यादि दीजिए, चांदी दीजिए। और किसी स्त्री जो सौभाग्यवती स्त्री हो, सुहागन स्त्री हो, उसको श्रृंगार का सामग्री दीजिए। आपका भाग्य रुका हुआ चलने लग जाएगा। बहुत सरल उपचार है ये। तो छठे घर में बैठा हुआ शुक्र पिछले जन्म में आपकी स्त्री ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, पर आपने गलत व्यवहार किया, अब वो दुश्मन हो गई। आपकी स्त्री के साथ भी आपके संबंध बिगड़े होंगे। जैसे ये उपाय करेंगे आपकी स्त्री प्रसन्न होना शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे का रंग रूप बदल जाएगा, आपके वस्त्र फटे पुराने चिथड़े हो जाते होंगे, वो अब नहीं होंगे। छठे घर का शनि जातक को इस बात का प्रतीक है कि किसी ना किसी प्रकार से हर तरह से संबंध संपन्न करेगा। यदि मेष के हुए तो किसी नौकर का पैसा आपने जरूर लिया होगा, किसी नौकर का श्राप लगा होगा, कर्मचारी का श्राप लगा हुआ होगा, अथवा दास कर्म करने वाले किसी द्विजाति, पतित, शूद्र इत्यादि का भी श्राप लगा होगा। तो आपको शनि से संबंधित उपानह, चप्पल, जूते, छाता आदि दान करना चाहिए, औषधियां दान करनी चाहिए। और खास तौर से श्वान यानी कुत्ते को भोजन में, जैसे जो करे हैं कुत्ते, रोटी पर थोड़ा सरसों का तेल चुपड़ के या मक्खन चुपड़ के भी आप दे सकते हैं, खिलाते रहिए। और दीनहीन अपंगों को शनिवार के दिन कुछ देना शुरू कर दीजिए। आपका जो भाग्य रुका हुआ था, अब भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मतलब पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है ऋण रोग। अब छठे घर में शनि, राहु, बुध, केतु जो भी होंगे तो रोग भी उसी के अनुसार होंगे। जो जो चीजें आपको माइनस में ले जा रही थी, चाहे रोग हो, चाहे कर्जा हो, चाहे दुश्मनी हो, वो कम होना शुरू हो जाएगी इन उपायों के साथ। राहु छठे घर में बैठा हुआ इस बात का द्योतक है कि जातक ने किसी की धरोहर रख ली, दिया नहीं पिछले जन्म में। अब अगर राहु खराब कर रहे हैं तो बहुत खराब करेंगे। डॉक्टर को पैसा जाता रहेगा, पुलिस कचहरी, कोर्ट, हॉस्पिटल्स के राउंड अप करने पड़ते रहेंगे। इसलिए जब राहु छठे में आपको परेशानी दे रहा है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चाहिए औषधियां बांटें, कुत्ते को वही पुनः रोटी दही इत्यादि खिलाएं, सरस्वती माँ की उपासना करें,
गले में स्फटिक धारण करें, किसी मंदिर में स्फटिक दान करें, स्फटिक का कोई ना कोई स्तूप अपने घर में रखें, तो आपको पूजा स्थान पर रखना, भाग्य में जो रुकावट डालने वाली कंडीशंस है वो कम हो जाएगी खराब, और अच्छा शुरू हो जाएगा होना। छठे घर में राहु हालांकि बढ़िया फल देते हैं, परिस्थितियां कैसी हैं वो देखना पड़ेगा। कन्या में है, वृष में है, मिथुन में है तो राहु अच्छा फल देंगे, उसके विपरीत अगर राहु हैं तो आपको बुरा फल देंगे। छठे घर में केतु बैठ करके आपको उदरस्थ बीमारियां, लड़ाई झगड़े में हड्डी टूटना, एक्सीडेंट वगैरह होना, इसका प्रतीक है। छठे घर में बैठे हुए केतु इस बात का प्रतीक है कि आपने औषधि चुराई पिछले जन्म में, किसी गरीबों को बांटने वाली दवाइयों में से आपने दवाई ले ली, औषधियां इत्यादि ले ली, किसी वैद्य हकीम की दवाई आपने चोरी से रख ली है, ठीक है, तो आपको धातु प्रमेह के रोग और पेट के रोग तथा कर्जे के रोग परेशान करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान बहुत होगा, भाग्य में रुकावट पड़ेगी, बड़े बुजुर्गों का अपमान भी आपने किया होगा, नाना का कर्ज आपके ऊपर है। आपको चाहिए कि नाना की सेवा करें, अगर नाना है तो नाना को 2 रंगे वस्त्र इत्यादि दे, जैसे शॉल हो गया, कुछ भी हो गया, ठंडी में 2 रंगे वस्त्र, 3 रंगे वस्त्र, और सर्दी में गर्मी में भी आप दे सकते हैं। और गरीबों को दवाई बांटे, रोगियों को दवाई बांटे, औषधियां बांटे, गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को दूर्वा दल चढ़ाएं, पिछले जन्म का ऋण खत्म हो जाए, तब आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाए, आपके अचानक जो दुख आ जाते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, आपके आमदनी में जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपके सिर का दर्द, आपके पेट का दर्द, आपकी हड्डियों का दर्द बढ़ रहा होगा वो ठीक हो जाएगा। इसलिए अगर केतु खराब है तो गले में स्वास्तिक धारण कर लीजिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते रहिए बुधवार बुधवार, और विशेष तौर से दवाइयां बांटें, बुजुर्गों को सम्मान से उनको कुछ दें, नहीं दे सकते तो उनसे आशीर्वाद लेते रहे। तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो मैंने चर्चा की, भाग्य को चमकाने के लिए तो जो ग्रह आपको रुकावट डाल रहे हैं वो ग्रह ठीक होने के लिए उपचार भी बताया। इस वीडियो में हमारा ये श्रृंखला जो कर्म की श्रृंखला थी, भाग्य की श्रृंखला थी, यहाँ विराम लेती है, परंतु आगे हम आय भाव के साधन पर चर्चा अभी करते रहेंगे, बराबर प्रॉपर चलता रहेगा। आमदनी आखिर क्यों रुकी, बड़े भाई बहनों के साथ, उच्च ऑफिसरों के साथ आपकी क्यों नहीं बनती, आपके पास आमदनी आती भी है, पैसा टिकता नहीं है, आखिर क्यों, इन सभी बातों का उत्तर आपको हर वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। अपनी चंचलता छोड़ के एकाग्रता के साथ वीडियो देखिएगा। मैं पहले कह चुका हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई बल नहीं है, केवल एक स्पीकर है, इसकी सीडी चिप कहीं मेमोरी और लगी हुई है, वो माँ भगवती शक्ति स्वरूपिणी जो बुलवाती हैं हम आपके साथ बोल देते हैं। करके देखिएगा, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स पर हम वीडियो और भी आगे आपको देते रहेंगे। विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।